नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 2022 डीबी। आज की अपडेट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपके मेल और कमेंट हैं सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक कर दें। आज जिनका भी डीबी है फर्स्ट शिफ्ट में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका डीबी कैसा हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए गए, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई या किसी प्रकार की कोई नई चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। जीएनएम का आप बता दीजिएगा। जितने भी आपने प्रपत्र ले गए हैं, चाहे उसमें किस प्रकार से किसी में कोई दिक्कत आई हो या फिर कोई आपने जाति या वगैरह कुछ नया डॉक्यूमेंट्स किसी से लिया गया हो, मांगा गया हो, या फिर एएनएम जिन पर क्यूआर कोड नहीं था, या फिर जिनका अनुभव वाला है, या इस तरह की जितने भी चीज़ें आप बता सकते हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अभी जिनका डीबी आगे है उनको भी हेल्प मिल सके और जिनका डीबी हो चुका है उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया लग सके कि कोई गलती तो उनसे नहीं हुई है। हो सकता है ऐसी कोई जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें छूट रही हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। और अगर आप हमें मेल करना चाहें या कोई भी आप हमें डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ हमें आप भेजना चाहते हैं जो कि केवल हमारे तक सीमित रहेगा, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप सभी के पास होगी ALLINONE7819@gmail.com। इसके बाद जिनका डीबी सेकेंड शिफ्ट में हो, आप सभी को हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं और अपने अच्छे से डीबी कराइए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके छूटे ना, और कोई भी आपके मन में जो डाउट पहले के थे, जो भी चीज़ें हो सकती थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। स्व घोषणा पत्र जिनके पास अभी भी डाउनलोड न कर पाए हो, कल हमने बहुत अच्छे से आपको कैसे आपको किस लिंक पे क्लिक करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पूरा करके बताया था। बहुत लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया है, अभी भी कुछ लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप छोड़िए मत। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं आप उसको मत वहाँ पे सोचिए। आप अपनी तरफ से कोई गलती आप मत करिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है उसको आप दीजिए। कल हमने चारों प्रपत्र जो 7 पेजेज वाला भर के बताया था, 10th का 12th का एएनएम का, ये सभी आप भर दीजिए अच्छे से। बाकी बीए और बीएससी या एमए एमएससी वो सब चीज़ों के भरने में आप क्यों परेशान हैं, ठीक है। तो वो आप जिन्होंने भी वो वीडियो अगर ना देखा हो तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। कल हमने तीसरी बार हमने फिर से पूरा प्रपत्र आपको भर के बताया है। इसके बाद अगर कोई गलती आप करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई भी गलती आप कैसे कर सकते हैं। या तो आपने हमारा वीडियो देखा नहीं है या फिर आपने वीडियो स्किप किया है। तो वीडियो आप सभी स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। और हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट गई हो। चलिए हम सबसे पहले मेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर यश वकील जी की तरफ से कुछ पूछा नहीं गया है, इन्होंने बोला है कि हमें रिप्लाई करें। तो आपके जो भी सवाल है आप हमें प्लीज़ बताएं। सबसे पहले, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से फॉर्म फिल करके एडमिशन हो जाने पर ये कोर्स फीस फ्री होगा क्या? आपका सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रपत्र में जो एक फ़ीस वाला जो भरना था उसकी डिटेल्स भरनी थी, अगर उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे आपने जो 25 रुपये वाला या फिर 200 रुपये वाला उसमें से डिटेल आपको भरनी थी। आपका सवाल थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए यहाँ पर। आई कुड नॉट फाउंड स्व घोषणा पत्र, हमने कल आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था। अदरवाइज़ आप क्या करिए ना, आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और नीचे जहाँ नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे दूसरा वाला जो मैसेज है उसको आप क्लिक करेंगे, 3 पेज की PDF डाउनलोड होगी। तीसरा वाला पेज आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। जी गुड इवनिंग आपको, गुड मॉर्निंग आपको, या गुड आफ्टरनून हो चुका है अब तो, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो। हमारा DB हो गया है और हमसे प्रपत्र नहीं लिए, बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ हमें बताएं क्या हम 18/6/2022 को प्रपत्र जमा कर सकते हैं? 10/6/2022 को हुआ था। देखिए, आपसे ही नहीं और जिनका भी DB हुआ है, पहली बात तो जो 2 दिन गैप था, हमने कहा था कि आप उसमें ले जा कर के, जो 2 दिन पिछला बीता है उसमें ले जा कर के आपको जो भी दिक्कतें लग रही है आप जा कर के एक एप्लीकेशन पर लिखिए एक, कि क्या दिक्कत है। उनको आप मुंह से बताएंगे, ओरली बताएंगे, वो चीज़ें नहीं समझ में आ पाएंगी, ना ही वो किसी को याद रहता है, कितने लोग देंगे। आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने पहले खुद से कि हमारा जो है ये प्रपत्र नहीं लिया गया, या फिर हमसे ये गलती हुई फॉर्म भरने में। मान लीजिए कोई फॉर्म भरने में गलती हुई है तो क्या करिए, फिर से वो फॉर्म भरा हुआ है भी आप लेकर जाइए। एप्लीकेशन लिखिए हिंदी में, नीचे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सिग्नेचर ये सब कर दीजिएगा, नाम वगैरह पूरी डिटेल्स आप भर दीजिएगा, पिता या पति का नाम नीचे एप्लीकेशन लिखने के बाद। और जो
आपको एप्लीकेशन देना है जो आप नहीं जमा कर पाए, या कोई भी गलती हुई हो, या फिर एफिडेविट आपको बाद में देना था, या कोई आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, उसको फिर से भर के देना चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर दे दीजिएगा। भले ही आप 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में ही जा करके क्यों नहीं दे पाए, हो सकता है अभी नल में भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको देना है, सभी को देना है। भले ही उससे हो जाएगा ठीक है, लेकिन फिर भी आपको देना है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि किसी भी एक बहन का जो है, किसी भी एक सिस्टर का, किसी का भी डीबी जो है गड़बड़ हो। आप सबका डीबी अच्छे से हो, उसके बाद हम फाइनल मेरिट में आए या ना आए वो बात की बात है, हमारे लक के ऊपर है, भाग्य के ऊपर है, कितने कैंडिडेट्स होते हैं, कितनी मेरिट बनेगी। एफिडेविट में UPSSC ANM भर्ती का नाम डाल दिया है, पर नोटिफिकेशन में हेल्थ वर्कर फीमेल के नाम से ही तो आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एफिडेविट आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नाम से बनवाना है। एफिडेविट आपको समक्ष किसको रखना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, बस इतना लिखवा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। कुछ और तो इसमें आपका प्रश्न है शायद, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल दूसरा एफिडेविट बनवा के, क्योंकि 14 जून को मेरा डीबी है, कल जाना है, तो आप ना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस नाम से आप इनको समक्ष करके आप एक दूसरा एफिडेविट बनवा लीजिए। UPSSC ANM भर्ती का नाम डाल दिया है एफिडेविट में, कोई दिक्कत नहीं, आपका चल जाएगा ठीक है। ये आपको नाम नहीं डालना था, ये तो आपके एडवर्टाइजमेंट का नाम है ना, लेकिन आयोग को आपको देना है, तो आयोग का जो नाम क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ या फिर UPSSC आयोग लखनऊ, ये आपका सही, आपका चल जाएगा। फ़ोटो के नीचे डेट नहीं डाल पाई, 2 जगह मैंने सभी फॉर्म भरा, मेरा 10th 2010 में पास आउट है, एक जगह 10th 2018 हो गया है, ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आपके लिए भी वही सेम सजेशन है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर मैं जैसे कोई भी प्रश्न कॉमन होता है, अगर मैं दोबारा से बताऊंगा वही चीज़ें, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग वीडियो पूरा देख नहीं पाते। अभी हमने ये चीज़ें पूरी विस्तार से बताई हैं, कैसे आपको क्या करना है। और डेट आपको डालना था तो आप क्या करिए ना, दूसरा एक प्रपत्र भरिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, उसके अलावा एप्लीकेशन पे लिखने के बाद नीचे आप पूरी डिटेल्स भी भर दीजिएगा, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम वगैरह भर दीजिएगा। ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा प्लीज़ इसको। आपसे निवेदन है, विनम्र अनुरोध है, किसी का मैं कमेंट छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक ही तरह के प्रश्न होने पर मैं उन प्रश्नों के जो उत्तर है मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ताकि वीडियो छोटा बने और आप लोग वीडियो पूरा देख लें। गवर्नमेंट स्कूल से इंटर किया था तो वहाँ के प्रिंसिपल के साइन किया हुआ लेटर बनवाना है, जो प्रिंसिपल के हाथ में मार्कशीट संशोधन के लिए गई है, उसकी रिसीविंग और एफिडेविट भी बनवा लिया है। पुराने मार्कशीट का प्रिंट आउट भी है मेरे पास, पुराने मार्कशीट के बेस पर मेरे पास रिसीविंग कॉलेज का प्रिंसिपल का लिखा हुआ लेटर, एफिडेविट और पुराने मार्कशीट का प्रिंट आउट है। आपका 100% हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका है 44 मार्क्स है ना, तो कैटेगरी आपकी यहाँ पर जनरल अच्छा यहाँ पर है, तो 44 मार्क्स पे आपके चांस हैं, 99% चांस है, 1% चांस मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी 99% चांस आपके हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। क्या पता आपका इतने नंबर में हो जाए। ये आपका हो चुका है कमेंट, ठीक है। नोटरी हमने बता दिया है, समक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। मेरा हाई स्कूल और इंटर ANM डिप्लोमा में नाम से पहले कुमारी लगा है, कुमारी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, कुमारी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन में पिता पक्ष की तरफ से सभी विवरण भरे थे और जाति प्रमाण पत्र दिया था। अब मेरी शादी हो गई है तो डीबी के प्रपत्रों में क्या पति का नाम वो पता भर सकते हैं, बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन जो एक अस्थाई पता होगा ना, या एक पत्र व्यवहार का पता आप अपने पति का डाल दीजिए, अस्थाई पता आप अपने पिता वाला, दोनों एड्रेस भरने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र पर एड्रेस कहाँ का पड़ा है, पिता का पड़ा है, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो आप करंट में कहाँ रहती हैं, अपने पति के घर रहती हैं। ये सब चीज़ें हमने बहुत आपको अच्छे से समझाई, लेकिन आपसे भी हमारा एक हाथ जोड़ करके आज निवेदन है कि आप लोग कोई भी वीडियो हमारा छोड़ा मत करिए। आप वीडियो नहीं देखेंगे फिर वही चीज़ें हमको फिर से पूरा विस्तार से बतानी पड़ती है, लेकिन आप देखेंगे तो हमको मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डीबी अच्छे से हो गया ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया उसी प्रकार से आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन करते वक्त जो फॉर्म भरा था उस पर फ़ोटो सिग्नेचर करना है, प्लीज़ रिप्लाई। ऑनलाइन करते वक्त जो उसकी आवश्यकता थोड़ी, जो आपने फॉर्म भरा होगा आप उसकी बात कर रहे हैं शायद, उसकी आवश्यकता यहाँ पर कहाँ है। जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सिर्फ उतने दीजिए, एक सिर्फ फोटोकॉपी दीजिए। जो प्रपत्र आपने भरा है, स्वघोषणा पत्र भरा, ये सभी ओरिजिनल जमा हो रहे हैं। जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल नहीं देना था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमारा ओरिजिनल जमा करवा लिए, ये तो होना नहीं चाहिए था। आप वेरीफाई करके उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिए ना, उसकी फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित सभी फ़ोटोकॉपी पे आप अपने सिग्नेचर कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, अपने स्तर से भी आप लोग कोशिश करिए कोई भी गलती ना हो।
पीईटी के मार्कशीट में शकुंतला लिखा था और आधार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में शकुंतला, अच्छा TAL है। देखिए इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एरम फॉर्म भरते समय 10 रोल नंबर की जगह, अच्छा तो इसके लिए आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए। हालांकि इतना वो लोग बारीकी से चेक अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मे भी अगर उनका ध्यान चला गया, कोई दिक्कत हो गई, इसीलिए कोई भी गलती आपको समझ में आए फॉर्म में या फिर आपके प्रमाण पत्रों में आप एफिडेविट लिखवा लीजिएगा। डीबी हो चुका है 7 पेजेस का प्रपत्र में फिल करने में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो इससे कोई प्रॉब्लम, इसके बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं। वीडियो के हमने स्टार्ट ही यहीं से किया, तो प्लीज़ एक बार आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि एक बार आप वीडियो को पूरा जो शुरू का वीडियो है 3-4-5 मिनट का, उसको आप प्लीज़ जा करके देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। विवाहित हो और फॉर्म डाल दिया गया शादी के पहले वाला नाम से, अब फॉर्म वाले नाम आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पति वाला जाति भर दिए हैं और मेरे पास पिता वाला भी है, तो आपको पिता वाला लगाना है। पति वाला भर दिए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप पिता वाला लगाइए। बाकी आप एक एफिडेविट भी लिखवा सकते हैं कि हमें वहाँ पर पति वाला लगाना था, पिता वाला लगाना था, लेकिन हमने गलती से पति वाला लगा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया भैया? कोई भी आप गलती मत करिएगा। देखिए आई फेस वाला, उसके लिए आप चिंता मत करिए, बस आप बायोमेट्रिक स्लिप ले लीजिएगा और एक जो फॉर्म भराया जाएगा ना, एक वो भी स्लिप मिलेगी आपको, DB स्लिप बोल सकते हैं उसको, वो स्लिप भी आप ले लीजिएगा। सभी बायोमेट्रिक स्लिप और DB स्लिप आपको वहीं पर मिलेगा, काउंसलिंग स्थल पर मिलेगा, या जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं पर मिलेगा। DB 15 को है। टेबल नंबर आपको समझ में आ जाएगा, जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, टेबल नंबर आपको वहीं से भरना होगा, वो जो अधिकारी होंगे बताएंगे आपको। फॉर्म में निवास पत्र के यहाँ का लगा है, अब पति के यहाँ का लगा सकते हैं नहीं, जो आपने निवास पहले का है आपका ना, और निवास तो आपको वैसे भी नहीं देना है, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको निवास देना है। तो आपने जो पहले का निवास भरा है ना फॉर्म में, मतलब जो आपने बनवाया है, ध्यान दीजिएगा 5/1/2022 के पहले का ही निवास देना है। आपकी शादी बाद में हुई, अभी आपने पति वाला बनवाया, वो तो आप भूल के मत दीजिएगा 5/1/2022 के बाद वाला, इसके पहले का दीजिएगा, चाहे पिता वाला हो चाहे पति वाला हो, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सेवा योजक का क्या एड्रेस और नाम लिखिए। समझ में आया नहीं प्रश्न आपका? हमें ANM के सब्जेक्ट्स नहीं लिखे हैं, इससे कोई दिक्कत। देखिए ANM के सब्जेक्ट आपको टोटल लिख करके हमने आपको बताया था, सभी विषय लिखिए, सबके अंक सामने फिल करते जाइए। जो एनी वाला कॉलम लास्ट वाला है ना, उसमें आप ANM भर दीजिए। इसी प्रकार से एक इंडेक्स वाला है ना, उसमें जहाँ पर प्राविधिक लिखा है ना, वहाँ पर भी आप ANM, मतलब कुल मिलाकर के आपको 10th का 12th का एक जगह आपको अनिवार्य अर्हता भी भरना है। तो 10th का 12th का ANM का बस 3 ही डिटेल भरिए आप लोग। EWS कहाँ बना? जहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लिखा है ना, वहाँ पे चूँकि EWS के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं है, तो आप EWS वहीं पर अपना मेंशन कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना होगा ना, आप वहीं पर करिए। बायोमेट्रिक स्लिप आपको वहीं से मिलेगा, वो हमने बता दिया है। 96 नंबर तो आपको बहुत ज़्यादा है, इसमें पूछना क्या है? 96 नंबर में क्या पूछना कि होगा कि नहीं होगा? जो लोग 50 के ऊपर हैं आपको पूछना ही नहीं है, इवन 40 के ऊपर वाले हैं और आपका भी लगभग बहुत उम्मीद है। 40 के नीचे भी EWS हैं, SC हैं, आपको भी उम्मीद रखना है, 35 के आसपास हैं। बाकी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ST हैं, तो आपको उम्मीद रखना है चाहे कितने भी आपके नंबर हों। मम्मी के नाम हाई स्कूल में इसरावती देवी है और इंटर में, अच्छा यहाँ पर आपका H लग गया है, तो आप क्या करिए ना, एफिडेविट बनवा लीजिए। मैं मना किसी को नहीं करूँगा और चांस लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। फादर की रिपोर्ट पर पति का न्यू कास्ट बना है इसी मंथ का, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5/1/2022 के पहले का आप लगाइए, पिता पक्ष वाला, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ज़्यादा पुराना हो तब भी आप उसको लगाइए। इसको आप साथ में लेके जा सकते हैं वेरीफाई कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन लखनऊ फैकल्टी से 10 मई को आया है, जबकि हमने, अच्छा ये दिक्कत बहुत लोगों के साथ हो रही है। प्रोविज़नल दिया गया था वो हमारे पास, अगर वो नहीं मानते तो क्या हम उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं, आप उसको लेके आ जाइएगा, ठीक है? उसको आप रखिएगा मत घर पे, उसको आप लेके जाइए फैकल्टी। और ध्यान दीजिएगा जो भी आप लेके जाते हैं ना, उसकी आप फोटोकॉपी रखे रहिएगा। सपोज अगर वो बोलते हैं कि आप जमा कर दो फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए पहले से, 100 प्रमाणित कर दीजिएगा, खुद की साइन उस पर कर दीजिएगा। मांगे तो दीजिए, नहीं मांगे तो आप रहने दीजिएगा। ये जो दिक्कत आ रही है ना 5/1/2022 के बाद का जिनका भी है ANM रजिस्ट्रेशन, सबको दिक्कत आ रही है, इसके लिए बहुत जल्द सलूशन निकाला जाएगा आयोग की तरफ से। 3 नंबर वाला क्या है? मतलब जो आवेदन पत्र पे जो ऊपर 2 फोटो लगाने हैं, क्या साइन और डेट दोनों के साथ में ओवरलैपिंग होगी भैया? कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी? जो आरक्षण के प्रावधान है क्या उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा क्या? उसमें क्या दिक्कत? उसमें ओवरलैपिंग होगी 100%, जो नियम है। मेरे स्कूल में कुमारी से कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट स्लिप नहीं दी थी, चलिए उससे आप परेशान मत हुई ज़्यादा। हमने फॉर्म के लास्ट वाले पेपर पर ANM के सब्जेक्ट नहीं भरे, आपको भरना चाहिए था। आप चाहे तो फिर से आप भर के दीजिए वो प्रपत्र, चारों प्रपत्र है ना, जिसमें गलती आपको लगी वो प्रपत्र एप्लीकेशन के साथ फिर से भर के
चाहे आप 18 तारीख को लास्ट दिन ही जा कर के दीजिए, लेकिन दीजिए आप सभी। किसी की बातों में आकर के आप कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे कि आपकी भी मेहनत खराब हो और हम भी इतने दिन से लगातार रोज़ आपको बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि काश कोई भी एक आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना छूटे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती आप मत करिएगा। कास्ट मैरिज, अच्छा इंटर कास्ट मैरिज है, हस्बैंड की साइड से एनएम फॉर्म अप्लाई किया था एससी, जबकि मेरे फादर जनरल है, आपको नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। आप जनरल में काउंट होंगे। देखिए, आपको जनरल से ही फॉर्म भरना चाहिए। पति वाला जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो वैलिड नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप वो लगाते हैं उसके आधार पे बाद में फिर अगर भी कभी दिक्कत अगर आपको हो गई तो आप क्या करेंगे। जो चीज़ें सही हैं हम आपको ही बताएंगे। सिर्फ इंटर की मार्कशीट में मदर नेम गलत हो गया है, इससे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी, आप एफिडेविट लिखवा लीजिए। और जो गलतियां हैं ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट के अलावा जो गलतियां हैं ना उसको संशोधन के लिए भी आप प्रयास करिएगा बाद में। ऐसा नहीं कि बस एफिडेविट दे दिया हमारा काम हो गया, संशोधन करवा लीजिएगा उसको बाद में। जीएनएम बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल आप सभी की भावनाओं को समझ रहा हूँ, और भले यहाँ पर कुछ एएनएम की हमारी बहनों को लगता हो कि जीएनएम को भला शामिल क्यों किया जाए, लेकिन वो भी हमारे परिवार की तरह, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा। हमें सोचना चाहिए। देखिए, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो ये भी हो कि जहाँ जीएनएम फॉर्म भरते हैं वहाँ पे एएनएम नहीं अप्लाई होंगे, एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एएनएम थे एलिजिबल, तो यहाँ पर जीएनएम वालों को क्यों भरा गया, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अगर है एग्ज़ाम दिया है तो शामिल करना चाहिए मेरिट में। 2013 में शादी हुई थी, उसमें दोनों एड्रेस में हस्बैंड के साइड का एड्रेस डालने हैं या एक में फादर की साइड में। जनरल में आती हूँ। देखिए, अगर आपने जैसे आपने अपना जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का लगाया और जाति प्रमाण पत्र पे या फिर जिसका ईडब्ल्यूएस है उस पर आपका एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर उस पर एड्रेस पिता पक्ष वाला पड़ा है तो आप पिता वाला एड्रेस भी किसी कॉलम में भर दीजिए, ठीक है। और एक में आप पति का एड्रेस डाल दीजिए। अगर वहाँ पर एड्रेस पति वाला पड़ा है, भले ही पिता वाला जाति प्रमाण पत्र है पिता पक्ष की आख्या पर, लेकिन एड्रेस पड़ा है पति वाला, तो आप पति वाला ही एड्रेस भरिएगा दोनों में, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। डीबी हो गया, बस फॉर्म के लास्ट वाले पेपर पर साइन रह गए हैं, और ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बस इसके लिए मैं आपको वही फिर से सजेशन दूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में आप 3-4 मिनट का वीडियो जो स्टार्टिंग है उसको आप प्लीज़ सुन लीजिएगा। बाकी हम तो आपसे कहेंगे कि वीडियो आप सभी पूरा देखा करिए। केवल 10th का 12th का एएनएम का देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उस समय पूरा प्रॉपर चेक करे या ना चेक करे, क्या पता बाद में कुछ अगर चेक करते हैं तो क्या करेंगे आप, ठीक है। वो फॉर्मेट ही नहीं इनके पास है, किसी और का फॉर्मेट लगा दिया, सब लोग कन्फ्यूज है कहाँ पे भरे हम एएनएम का। तो वो सब चीज़ें हमने आपको बताई थी कहाँ पे आपको भरना है। रजिस्ट्रेशन डेली से आपको इसमें ट्रांसफ़र करवाना था यूपी स्टेट में। अगर आपका डीबी अगर होना है तो आप प्लीज़ ट्रांसफ़र करवा लीजिए, वैसे कि अभी तो दिक्कत भी होगी आपको। हमने पहले बताया था आपको ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए। हमारे अनुभव प्रमाण पत्र में मीना देवी, और आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए इसके लिए। मेरा डीबी हो गया पर जाति के लिए एफिडेविट बना, लेकिन फ़ोटोकॉपी दे दी ओरिजिनल। एफिडेविट हमेशा ओरिजिनल देते हैं, फ़ोटोकॉपी नहीं देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे अनुभव प्रमाण पत्र है आपका 10th का 12th का एएनएम का, वो सब आप ओरिजिनल नहीं देंगे। अनुभव भी कुछ लोगों का अनुभव ले लिए हैं ओरिजिनल। एफिडेविट तो ओरिजिनल ही देना होता है ना, उसके आप ओरिजिनल रख के क्या करेंगे, बल्कि आप फ़ोटोकॉपी उसके रख लीजिए। हाँ जी, जितने भी फ़ोटोकॉपी जो आपको देने हैं एक सेट में, सब पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप ओरिजिनल जमा नहीं किए हैं, आपने फ़ोटोकॉपी क्यों जमा की, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको तो वो तो ओरिजिनल देने थे ना, जो प्रपत्र हैं आपके, स्व घोषणा पत्र हो गया आपका, एफिडेविट, ये सभी आपको ओरिजिनल देने होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हमने आपको कितनी बार बहुत प्रॉपर तरीके से हमने आपको सिस्टमेटिकली सब बताया हुआ है। एफिडेविट बनवा लीजिए आप, ठीक है। गलती जो भी है, कुमारी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो नाम में गलती है, सरनेम में गलती है ना, एफिडेविट फ़ोटोकॉपी जमा हो गया है, ओरिजिनल मिस हो गया, ओरिजिनल ही देना होता है। 2013 का है, पिता पक्ष का है तो लगाइए, ठीक है। हाँ जी, लास्ट में देना है। डीबी में निवास भरते समय लगाया था, वही डीबी में लगाया जो 6 महीने पुराना, से क्या दिक्कत है आधार कार्ड में। और निवास तो वैसे भी केवल जनरल का ले रहे हैं, बाकी का निवास वो ले नहीं रहे हैं, जाति और ईडब्ल्यूएस वाले, क्योंकि उस पर भी एड्रेस लिखा होता है। आधार कार्ड में ससुराल का एड्रेस है, फॉर्म में पिता का एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। प्रपत्र में कौन सा एड्रेस फिल करें, आप दोनों भर दीजिए, पिता वाला एक में पति वाला भर दीजिए, ताकि वेरीफाई हो जाए एड्रेस आपका। संविदापूर्व 2 जगह का हमारा अनुभव बना है। मैं ट्रांसफ़र हुआ हूँ दूसरे जिले में प्रपत्र 1 में कैसे भरे, प्लीज़ बताएं। हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। आप एक काम करिए, दोनों का आप 2 अलग अलग लाइन में लिख दीजिए ना। एक जगह का पहले आपने लिखा, उसके नीचे दूसरे वाले जगह का लिख दीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान ही, तो इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि आपको मतलब परेशान आप हों। एएनएम का डिप्लोमा किया था, हिंदी में सिग्नेचर, अब अंग्रेजी में सिग्नेचर।
डॉक्यूमेंट में ANM-DP में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जो सिग्नेचर करिएगा ना, सभी जगह सिग्नेचर एक जैसा करिएगा, अलग अलग मत करिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। फॉर्म भरते समय जो 3 पेज का आवेदन पत्र मिला था, उस पर 2 फोटो साइन करना है, बिल्कुल करना है। 2 फोटो साइन और डेट दोनों डाल के ऊपर आवेदन पत्र के ऊपर स्टेपल कर दीजिएगा। 1 फोटो उस पर और लगाना है, उस आवेदन पत्र पर भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नवंबर में किया था, ये आप देखे थे। देखिए करना चाहिए इसको। पिता पक्ष का 2004 का है, नया भी है 8/6 नया नहीं, पुराना वाला ही आप दीजिए, नया वाला साथ में लेके जाइएगा। अगर वहाँ पे वेरीफाई करवाना हुआ तो आप दिखा सकते हैं। 18 तारीख में DB हो जाएगा, हमसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, दे दीजिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं कुछ दे पाए हो ना, किसी का छूट गया हो ना, दे दीजिएगा आप। 2012 का कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। क्या करेंगे जब कोई और आपका लेटेस्ट नहीं है, फॉर्म भरने से पहले का, साल 2 साल पहले का। घोषणा पत्र कहाँ से बनेगा सभी, ये तो खुद से लिखना है आपको। डाउनलोड कैसे करना है, कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। खुद से आपको भर के लेना है इसमें, और कुछ चीज़ें आपको DB स्थल पर जाके भरनी है, उसमें टेबल संख्या वगैरह। अनुभव प्रमाण ये आपका बता दिया हमने। हाँ जी, 2 फोटो लगाना है सबको, सब पर सिग्नेचर करने हैं जी, और खुद सिग्नेचर करने हैं आपको, किसी और से सिग्नेचर नहीं करवाना है। ओरिजिनल ही जमा होंगे ऊपर पत्र। EWS पति पक्ष का चल जाएगा। ठीक है, वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। केवल जाति प्रमाण पत्र को छोड़ करके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके, चाहे पिता के हों चाहे पति के हों, विवाहित हो तो पति के चल जाएंगे। पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं पिता के नाम है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स बने हैं पति के नाम है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। केवल जाति प्रमाण पत्र में ध्यान दीजिएगा। EWS आपका चाहे पिता वाला हो चाहे पति वाला हो, विवाहित होंगे तो पति वाला होगा, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाहित हो अगर आप पिता वाला भी देती हैं तब भी वो चल जाना चाहिए। बशर्ते ये ना हो कि शादी आपकी फॉर्म भरने से बहुत पहले की हो चुकी, फिर भी आपने पिता वाला बनवा करके दिया, वो कैसे मान्य होगा। शादी आपकी बाद में हुई होगी, अगर 5/1/2022 के बाद हुई होगी, यानी फॉर्म भरने समय शादी आपकी नहीं हुई थी, तो आप अपने पिता वाला लगा सकती हैं। आपको पिता वाला ही लगाना होगा EWS। बाकी अगर आपकी शादी हो गई थी, आप अपने पति वाला EWS लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिनका DB था हमने उनसे निवेदन किया है, वो लोग जैसे ही कोई जानकारी शेयर करते हैं, और बाकी जो भी अपडेट्स हमें अपने स्तर से प्राप्त होगी, अब बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।